रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सिरमौर तहसील कार्यालय का किया औचक निरीक्षण और वहां मौजूद उपस्थित पंजी को जब्त कर लिया है। साथ ही अनुपस्थित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सिरमौर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तथा उपस्थित पंजी को जब्त कर अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय रीडर सहित कई कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश के अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सिरमौर तहसील में राजस्व प्रकरणों के आरसीएमएस में दर्ज किए जाने की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने प्रकरणों में तहसीलदार के हस्ताक्षर न होने तथा जारी होने की तिथि अंकित न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दस्तावेज दुरुस्त होने पर ऑर्डर शीट की कॉपी लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सिरमौर तहसील कार्यालय में राजस्व संबंधी प्रकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर सौरभ सोनबड़े भी उपस्थित रहे। सिरमौर तहसील की विजिट हम लोगों ने की। उसमें कुछ कर्मचारी थे जो समय से पहले अनुपस्थित थे, समय से पहले चले गए थे, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट में एक दो केस ऐसे पाए गए जो सही समय पर डिसाइड नहीं हुए थे, बहुत दिनों से पेंडेंसी है, तो उस संबंध में भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय भली प्रकार से काम करें रीवा जिले में, इसीलिए सभी राजस्व न्यायालयों को, चूँकि इलेक्शन की वजह से भी कुछ काम अपना पिछड़ा है, 2 महीने लगभग कोर्ट सभी नायब तहसीलदारों के एसडीएम्स के कम लगे हैं, तो इसीलिए अब सभी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दिन, हर दिन प्रत्येक राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट में बैठेगा और अपने यहाँ जितने भी प्रकरण हैं उनका भली भांति तेजी के साथ में, गुणवत्ता के साथ में निराकरण करेंगे। तो इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अब रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ आ गया है, तो सभी केसेस अपने ऑनलाइन हैं और चूँकि जैसे ही केस आता है तुरंत ही दर्ज करना अनिवार्यता हो गई है, तो इस तरीके की चीज़ों में तो काफ़ी कमी आई है। लेकिन केसेस जो पेंडेंसी है, केस दर्ज हो गया, केस में सुनवाई भी हुई, लेकिन डिसीजन ना होना भी पक्षकारों को कई बारी विवादों को बढ़ावा भी देता है। तो इसीलिए उस समय सीमा में केसेस का निराकरण हो सके, इसलिए हम लोग उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी में लेकर के रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आने वाले 2-3 महीनों में जो तहसीलदार कोर्ट प्राथमिक कोर्ट है, सबसे पहले व्यक्ति यदि कहीं जाता है, छोटी चीज़ों के लिए नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, तो इस तरीके के केसेस को प्रायोरिटी पर निपटाया जा सके।